अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जहांगीर ने आखिरकार वो बातें रखी हैं ईमान की फैमिली की, ईमान की मदर की, कि सुनने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। मतलब आपको पता है कि रजब के दोस्त ज़ाहिर सी बात है रजब का साथ देंगे, और जो ईमान के चाहने वाले हैं वो ईमान का ही साथ देंगे। लेकिन कल भी जहांगीर ने काफ़ी सारी ऐसी बातें खोल के रखी थी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा ऐसी बातें कि सुनने के बाद लोगों के, ये कह लें कि इन लोगों पर एतबार ख़त्म हो जाएगा। ना ही रजब की बात हो रही है, ना ही ईमान की, इन दोनों पार्टीज़ की। तो बहरहाल अब जो जहांगीर आके कह रहे हैं कि जब ये भाई आउट ऑफ कंट्री थे, तो हमें कहा गया कि आप जाके मिल के आ जाया करें। हम मिलने जाते थे, एक-एक करके मिल-मिल के आते थे। क्या भई आंटी को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, भाभी को कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है हम जाके देख-देख के आते थे, ख़्याल रखते थे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम पाँचों मिलने गए और हमने कहा कि किवान से हमने मिलना है, उसको बाहर लेकर आएँ। तो जो इनकी वालिदा है वो ख़ामोश होके बैठी रहीं, और जो ये भाभी हैं, भाभी ने अंदर से पैगाम भिजवा दिया कि नहीं, किवान नहीं मिल सकता। बहरहाल ये बात पहले भी हैदर ने भी बताई थी और डोगर ने भी बताई थी कि ईमान कहती हैं कि बच्चे को नज़र लग जाएगी। तो आगे से जब हमने रजब को बताया तो ज़ाहिर बात है वो भी ख़फ़ा हुआ। तो जहांगीर ने कहा कि मैंने फिर जो ईमान भाभी हैं उनको 22 मिनट की मैंने वॉइस मैसेज भेजा। पहले कॉल की, उन्होंने अटेंड नहीं की, और बाद में जब मैंने उनसे मतलब नाराज़गी का इज़हार किया तो कहती हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। तो बहरहाल ये बातें सारी फ़ेम का चक्कर है, फ़ेम हासिल करने के लिए सब कुछ किया। और यहाँ बात बताते चलें कि जहांगीर ने ये बात बताई है, बहुत ही मतलब ऐसी बात कि सुनने के बाद आप लोगों को भी एतबार नहीं होगा कि जब भी कोई बात होती थी, जो ईमान भाभी उनकी वालिदा, उनकी ना ही माँ से ना ही बाप से किसी से भी राब्ता नहीं करती थी, ना ही गज़ल बाजी से किसी से भी बातचीत उनकी नहीं थी, ना ही करना चाहती थी। मतलब एक ये कह लें कि सरिया जैसे इनकी गर्दनों में हो, ये जहांगीर का कहना है। मतलब इनकी इतनी अना है इनके बीच में कि हमने फैमिली में से किसी से बात नहीं करनी, और रजब के बारे में पूछती रहती थी। नानी वाले से पूछती रहती थी कि ये रजब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा। मतलब ये रजब की टोह में रहती थी। और कितनी ही बुरी बात है कि आप यार दोस्तों को फ़ोन कर कर के, उनको मैसेज कर कर के पूछ रही हो कि रजब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा, और उनके साथ राब्ते हों नानी वाली के साथ, ना ही उनके माँ बाप से राब्ते में, ना ही बहन से, किसी भी फ़र्द के साथ आप राब्ते में रहना पसंद नहीं करती थी। ये सारा फ़ेम का चक्कर है, आपने फ़ेम हासिल करने के लिए रजब से शादी की, और अभी तक यही है। मैं रजब की मतलब इस मामलात में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरी अपनी भी 2 बेटियां हैं। बहरहाल मेरी मियाँ बीवी, हम दोनों मियाँ बीवी में भी लड़ाई होती है, लेकिन हम कमरे की चारदीवारी में ख़त्म कर देते हैं। मेरी वालिदा को भी नहीं पता चलता, लेकिन जो मेरी बीवी है उसके बावजूद घर के सारे काम करना, बच्चों को देखना, आए गए को देखना, मेरी बहनों को देखना, मेरे भाइयों को, सबके साथ वो मेहमानदारी रखती है, ना कि कमरे में चारदीवारी में कैद होके बैठ जाती है। ये होता है घर बसाने वाला चक्कर। लेकिन ईमान भाभी की मैं बुराई नहीं करता, अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनमें ऐसे कोई भी गुण नहीं थे। वो यहाँ रहती ही नहीं थी, अपने घर ही रहती थी, यहाँ तक कि किवान को भी किसी से मिलने नहीं देती थी कि नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उनकी वालिदा का तो बहुत ही अहम किरदार है। उनकी वालिदा जो-जो ईमान भाभी से कहती हैं, ईमान भाभी वही करती हैं, और उनकी ही वालिदा उनको मना करती हैं कि किसी के से फ़ोन पे बात नहीं करनी, किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करना, और किसी से राब्ता नहीं करना। मतलब है जो-जो उनकी वालिदा कहती हैं वो करती चली जाती हैं। लेकिन आज तक ईमान भाभी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जो हस्बैंड है वो हक़ पे हैं, सच पे हैं। कभी भी 1-2 बोल नहीं बोले, और ओन के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं की कि ओन ने अगर कोई बात की तो मैं माज़रत चाहती हूँ, या कुछ ऐसा कोई फ़ेम ही चक्कर ही नहीं था। ना ही अपने शौहर की कभी तारीफ़ की, और ना ही ओन की कभी बुराई की। मतलब अपने मैके वालों का ही साथ दिया। तो ये जहांगीर ने सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड रखी हैं।